पूरा टाइम मिले यार। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन जेई प्रिपरेशन। इस बात को तुम समझ गए होगे अभी तक। ड्रॉप ईयर में जिन बच्चों ने देखो 12th तक तैयारी करी थी, उनमें से बहुत बच्चे ड्रॉप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने रिवीजन ढंग से नहीं किया। बता दो बात सही है कि नहीं? तैयारी तो करी थी सर 2 साल, बट रिवीजन के टाइम हम डगमगा गए और वो 2-3 महीने बर्बाद हो गए, 1-2 महीने सिलेबस के बाद हम बोर्ड में प्री बोर्ड में प्रैक्टिकल में लग गए, उलझ गए, और सर रिवीजन ढंग से नहीं कर पाए। तो रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जेई की तैयारी में। तो इसीलिए हमें कोशिश ये करनी है कि टाइमली सिलेबस खत्म करके बेटा 1 महीना लास्ट का पूरा डेडिकेटेडली रिवीजन के लिए रखना है। रिवीजन टेस्ट पेपर खूब सारे उसमें प्रैक्टिस टेस्ट देंगे, तभी तो आपको समझ आएगा किस तरह का पेपर जेई सेट कर रहा है। देखो अभी तुम क्या एक एक चैप्टर पढ़ रहे हो, फिर आप सारे चैप्टर्स एक साथ जब उनके ऊपर प्रैक्टिस करोगे, अटेम्प्ट करोगे, रिवाइज करोगे, तब अलग गेम होगा, क्योंकि जेई में सारे चैप्टर्स आने वाले हैं। ट्रू फैक्ट सर। हाँ बिल्कुल, आई नो बेटा, ये होता ही है। और मैं भी सही बताऊं तो मेरे साथ भी यही हुआ था। जब मैंने 12th तक मेरी तैयारी अच्छी थी, मेरे को लगता था मैं तो बहुत बढ़िया हूँ मैथ्स में मतलब तीनों ही सब्जेक्ट में बढ़िया हूँ, ठीक ठाक हूँ, तो जेई तो क्लियर कर ही लूंगा। बट उस समय ये नहीं समझ आया कि यार रिवीजन का कितना बड़ा रोल होता है। और 12th के एंड में थोड़ा सा ये कह लो ढीले पड़ गए, थोड़ा सा मस्ती मजाक में। अब हुआ क्या, चलो थोड़ा सा बता ही देता हूँ तुम्हें कैसे कैसे जो है लास्ट के 2-3 महीने बर्बाद हुए। अब उससे पहले तो भाई देखो हम कोचिंग में कोटा में थे, तो प्रॉपर तरीके से पढ़ाई चल रही थी अक्टूबर तक। 12th में जब आप अक्टूबर में होते हो जनरली, तब अक्टूबर नवंबर के आसपास, दिवाली के आसपास सिलेबस खत्म हो जाता है। तो हमें लगा कि यार अब देखो 2 साल से तो घर से दूर रह ही रहे थे, और इस छोटी सी एज में यार घर से दूर रहना देखो थोड़ा मुश्किल तो होता ही है। आपको याद आती है अपने दोस्तों की, फ्रेंड्स की, फैमिली की, घर के खाने की, मम्मी की, है ना, ये सब चीजें होती हैं। तो जैसे सिलेबस खत्म हुआ, अपन कट लिए बेटा। हाँ अपन कट लिए। हमने सोचा अरे यार अब तो क्या ही रखा है कोटा में, अब तो सिलेबस हो गया, हम तो सिलेबस करने आए थे, हम रिवीजन निपटा लेंगे, देख लूंगा अपने आप, हाँ देख लूंगा हाँ। तो भाई साहब ठीक है, हमने ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं करी, उस टाइप के नहीं थे ना, हम पढ़ाकू बच्चे थे, हाँ सिंसियर बच्चे थे, तो पढ़ने लिखने तो लगे, हमने जेन्युइनली पढ़ना शुरू किया। बट हुआ क्या कि अब स्कूल तो 2 साल जाते नहीं थे, फिर अपना जो डमी स्कूल था वो धीरे धीरे रेगुलर हो गया अक्टूबर के बाद, है ना, प्रैक्टिकल प्री बोर्ड। तो भाई हमको चस्का लग गया स्कूल जाने का लास्ट के 1 आध महीने, समझ रहे हो ना? हाँ लास्ट के 1 आध महीने चस्का लग गया। अब क्यों चस्का लग गया तुम भी समझ ही रहे होगे। हाँ क्योंकि यार 2 साल से तो किताब और हम बस 2 ही लोग थे, कोई इंसान नहीं, तीसरा होगा भी तो कोई डाउट बता रहा होगा स्कूल में। भाई तो पता ही है, हर तरह के बच्चे होते हैं, है ना, मजा आता है। लोग वैसे भी लोगों को लगता है भाई आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा ये टॉप करेंगे हमारे स्कूल से, तो वैसे ही टेंशन मिलने लगती है। तो लास्ट 1 महीने हम लोगों ने खूब स्कूल में मस्ती मजाक शुरू कर दिया और जाना शुरू कर दिया टाइम पास करने के लिए। पढ़ाई भी नहीं चल रही है वहाँ, 1 घंटे की लैब हो रही है और 4 घंटे टाइम पास हो रहा है। हाँ सेम सिचुएशन सर हमारे साथ भी यही हुआ सर। हाँ तो बस ऐसा ही कुछ समझ लो, हाँ ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। और फिर उसके बाद क्या, फिर हमने बोर्ड वोर्ड दिए, फिर अब मार्च तो ऐसे ही आ गया, बोर्ड वोर्ड तक चलते चलते अक्टूबर दिसंबर जनवरी में ठंड वैसे ही बहुत होती है, स्कूल जाते थे, पढ़ाई ज्यादा होती नहीं थी। और मार्च में फिर बोर्ड आ गए। बोर्ड के बाद फिर होश खुला कि अरे भैया अब तो जेई आ गया। हमारे टाइम पे 10 अप्रैल के आसपास होता था जेई का फर्स्ट पेपर, 2 अटेम्प्ट नहीं होते थे, जनवरी और अप्रैल टाइप, एक ही होता था बस 10 अप्रैल के आसपास, जो संडे आ रहा होता था उस दिन होता था। तो अब कितने ही दिन रह गए थे, बोर्ड खत्म हुए 20-25 मार्च को, अब 10 अप्रैल को तो पेपर ही था। तो भाई साहब फिर उस दिन आंखें खुली हमें, उस तो पता उस दिन तक मुझे लग रहा था मेरा तो हो ही जाएगा, आराम से हो जाएगा। फिर जब भाई साहब स्क्रीनिंग दिया, 10 अप्रैल को था मेरा, 2005 शायद 10 अप्रैल ही थी वो, जो भी संडे था 2005 में वाला। तो भाई साहब स्क्रीनिंग में ही हालत खराब, सवाल ही नहीं सॉल्व हो रहे, मतलब एडवांस तो छोड़ दो, स्क्रीनिंग जो फर्स्ट लेवल होता था उसी के सवाल सॉल्व नहीं। हाँ तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, तो फिर ऑब्वियसली जब स्क्रीनिंग खराब हो गया तो फिर तो ट्रैक से गाड़ी उतर गई। फिर मैं दोबारा एक्चुअली कोटा गया, मीन कि भाई अब तो यार सीरियसली पढ़ाई करनी है 1-2 महीने, बट फिर वहाँ ज्यादा कुछ हो नहीं पाया 1 आध महीने में। तो एक्चुअली ट्रैक से जो ऑफ ट्रैक हो गई, मुझे अब ये रियलाइज होता है बाद में जब मैंने सोचा कि यार जो रिवीजन ढंग से नहीं किया था ना, उसकी वजह से मेरी प्रिपरेशन ऑफ ट्रैक हुई। ये गलती फिर मैंने नेक्स्ट ईयर नहीं करी, मैं समझ गया था। तो दूध का जला जो होता है वो छाछ भी बेटा फूक फूक के पीता है, तो अपन ने यही किया। हाँ हमने यही किया। हाँ 12th में परसेंटेज परसेंटेज तो यार याद नहीं है, वैसे आ ही गए थे, ठीक ठाक ही आ गए थे। हाँ तो मैं आपको बस इस स्टोरी से बताना चाह रहा हूँ बेटा कि अपने सिलेबस, कई बार हम सिलेबस कंप्लीशन में इतने ज्यादा उलझ जाते हैं, इतने ज्यादा उसकी तरफ एक ये कह लीजिए कमिटेड हो जाते हैं सिलेबस कंप्लीशन की तरफ, हाँ, कि हम रिवीजन को बेटा इग्नोर कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हाँ, इफ सिलेबस इज द गर्लफ्रेंड देन रिवीजन इज मम्मी पापा, तो डोंट इग्नोर, ओके, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। समझ गए ना? दोनों तरह से देखो समझा दिया मैंने तुम्हें, प्यार प्यार से भी और तुम्हारी भाषा में भी। आई होप अब आपको समझ आ गई है मेरी बात। जल्दी बता दीजिए जिस जिसको समझ आ गई है कि रिवीजन की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो कितनी बढ़िया, ऐसे कोई समझाता है तुम्हें, ये बताओ, ऐसे आज तक किसी ने समझाया है तुम्हें रिवीजन की इंपॉर्टेंस, ये बताइए। हाँ यस सर समझ गए वाह सर मजा आ गया। हाँ सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर जी पर्सनल हो गए, तो यार पर्सनल बात कर रहे हैं तो पर्सनल होके ही करनी पड़ेगी ना यार। ये बात बता, मैं तेरे को ज्ञान आके दे दूं यूट्यूब वाला, तो वो मजा नहीं आता ना उसमें, फिर फील नहीं आती ना यार। अपन तो दिल से दिल कनेक्ट करके बात करते हैं, तो पर्सनल तो थोड़ा होंगे ही, कभी कभार बुरी लग जाती होगी तुम्हें मेरी बात, बट फैक्ट तो यही है बेटा। चलो भाई चलो चलो स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। इस कहानी के साथ हम शुरू करेंगे, और मैंने आपको छोटी सी कहानी अपनी बताई है और मोटिवेट किया आप लोग